हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम परसेंटेज की तीसरी कड़ी लेकर के आए हैं। तीसरा लेक्चर है ये और परसेंटेज के पीछे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप उनको देखिए, पढ़िए, एक नोट्स बनाइए और समझिए कि कैसे क्वेश्चन कराए गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्यूशन करना है। और मैंने बताया कि हम पेट के ओरिएंटेड ही सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे। तो आज तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में भी हमने आपके 7 क्वेश्चन लिए हैं और 7 क्वेश्चन में लगभग आपके 3 टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आज इनको समझते हैं, करते हैं और आप समझते जाइएगा और मैं इनका सोल्यूशन एक एक करके बताता जाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 रुपये हो तो 2 वर्षों बाद उसकी कीमत कितनी होगी, ये लिखा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 3 चीज़ें आपको या तो पास्ट की वैल्यू देगा, प्रेजेंट की वैल्यू पूछेगा और फ्यूचर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पीछे की वैल्यू दे दी जाएगी और परसेंटेज चेंज दिया जाएगा, या तो कमी करेगा या तो वृद्धि करेगा कि इतने वर्षों में इतनी वृद्धि हो गई या इतने वर्षों में इतनी कमी हो गई। तो बताइए वर्तमान में कीमत कितनी है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वर्तमान में कीमत दे देगा, पूछेगा कि 2 साल बाद, 3 साल बाद कि कितने की वृद्धि हो जाएगी, या 2 साल पहले, 3 साल पहले कितनी वो वस्तु थी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको हटा रहे, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन समझिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है यदि उसकी वर्तमान कीमत, अब बताइए कैसी कीमत दी गई है, वर्तमान कीमत दी गई है 50,000 रुपये। वर्तमान कितनी कीमत है, 50,000 रुपये। तो कह रहा है 2 वर्षों बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो अब बताइए वर्तमान कीमत है और 2 वर्ष बाद पूछ रहा है और हर वर्ष कितने % की कमी होती है, 10% की। तो मान लीजिए जैसे वर्तमान में कीमत दे दी है, कितनी दी है, 50,000, और हर वर्ष 10% घटती है। तो 10% घटेगी तो कितना होगा, 90% रह जाएगी। तो 90%, अब ये देखिए कितने सालों के लिए कह रहा है, कितने साल के लिए कह रहा है, 2 वर्षों बाद। तो क्या लिखेंगे, 90/100। कितने साल हैं, 2 साल, तो 90/100 यही लिखेंगे कि 2 साल में कितनी कीमत रह जाएगी, 10% घटेगी तो 90%, 90% का मतलब 90/100 हो जाएगी। अब इसको कल सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 2 जीरो से 1 कट गए, 2 जीरो से 1 कट गए, ये कितना हो गया, 8100 और गुणे 5, तो कितना आ जाएगा, 0, 5 एकम 5 और ये 40। इसका मतलब 40,500 क्या हो जाएगी, कीमत रह जाएगी एक मशीन की। इतनी बात समझ, क्योंकि 10% घट रही तो ऑब्वियस सी बात है कि 50,000 थी तो कीमत क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही। तो मैंने क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका या तो पास्ट की वैल्यू देगा, प्रेजेंट की वैल्यू पूछ लेगा। प्रेजेंट की वैल्यू देगा तो बाद की वैल्यू पूछेगा या तो पहले की पूछेगा। और परसेंटेज या तो वृद्धि कहेगा कि बढ़ रही है और या तो क्या कहेगा, कमी हो रही, तो कमी करके कर देना है सॉल्व। इतनी बात समझ में आ रही। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, क्या दिया गया है, दूसरा कह रहा है कि एक तालाब में मेढकों की संख्या प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ जाती है। एक तालाब में मेढकों की संख्या कितनी बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाती है। यदि आज तालाब में 4,410 4410 मेढक हों, वर्तमान कीमत दी गई है कि कितनी है आज तालाब में, 4410 मेढक हों, तो 2 वर्ष पहले कितने थे, यहाँ लिख लीजिएगा, छूट गया, यहाँ 2 वर्ष पहले मेढक कितने थे, यही पूछ रहा। अब बताइए वर्तमान कीमत दी गई है 4410 और कह रहा कि 2 वर्ष पहले बताइए वो कीमत मेढक कितने थे और हर वर्ष कितने % बढ़ते हैं, 5%। तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पहले संख्या कितनी थी, x थी। मान लें कि 2 वर्ष पहले संख्या कितनी थी, x थी, और x थी तो x से 2 साल बढ़ते बढ़ते 5% बढ़ा तो कितनी हो गई वर्तमान में, 4410 हो गई। तो मान लीजिए कि 2 वर्ष पहले अगर x थी और x में 5% हर साल बढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि वृद्धि कहेगा तो 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 105%। तो क्या लिखेंगे, 105/100। 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो 2 बार गुणा कराइए, 105/100। और कितनी हो जा रही है कि संख्या वर्तमान में 4410 हो जा रही है, 4410 हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है कि मान लिया कि पिछली की जो संख्या थी वो x थी और 5% 2 बार बढ़ी 2 वर्षों में, तो 105/100, 105/100 2 बार मल्टीप्लाई, 3 साल का है तो 3 बार मल्टीप्लाई कराइए, 4 साल का है तो 4 साल मल्टीप्लाई कराइए। इतनी बात समझ में आ रही। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 20, ये भी 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 21 × 21 कितना होता है, 441, ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 × 20 400 और ये 10। इसका मतलब कि 2 साल पहले संख्या कितनी थी 4000 थी। समझ में आ रहा? संख्या 2 साल पहले 4000 थी तो 5% 2 साल बढ़ी तो वर्तमान में कितनी हो गई 4410। ये संख्या पूछ रहा था कि पहले मेढक की संख्या कितनी थी, तो वो थी 4000 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और उम्मीद है कि पूछा भी जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, मैंने बताया कि या तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। प्रेजेंट की वैल्यू देगा तो पहले की पूछेगा या बाद की, या पहले की वैल्यू दे देगा वर्तमान की पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, इसको नोट कर लिया होगा तो इसको हम हटा रहे हैं। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए अब तक। कह रहा है राम का व्यय और बचत का अनुपात लिखा है। ठीक, राम का व्यय और बचत का अनुपात कितना लिखा हुआ है 3:2। कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय और व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है और आय में लिखा है कि 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको रफ करते हैं जब तक। तो क्वेश्चन में आय और व्यय लिखा है। अच्छा बताइए मुझे, आय किसका किसका सम होता है, व्यय और बचत का। आय किसका किसका सम होगा, जोड़ व्यय और बचत का। तो हम ये लिखेंगे, जैसे अगर रेशियो ही बनाएं कि आय किसका किसका रेशियो होता है, व्यय और बचत। व्यय मतलब खर्च। ठीक है, तो खर्च और बचत का रेशियो है 3 और 2। खर्च और बचत का रेशियो कितने लिखा है 3 और 2 लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैंने कहा कि आय किसका किसका सम होता है, जितना आप खर्च करेंगे और जितना आप बचाएंगे उन दोनों का योग किसके बराबर होता है, आय के बराबर। तो आय इसका मतलब कितनी हो गई 3 2 5 हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय में कितने % की वृद्धि होती है, 10% की क्या होती है वृद्धि होती है आय में। और आगे पढ़िए, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसका व्यय भी कितना बढ़ जाता है 12% बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। अब इधर एक चीज़ समझिएगा, अब 5 का 10% और 3 का 12% जब निकालेंगे तो थोड़ा वैल्यू पॉइंट में आने लगेगी, दशमलव में आने लगेगी। तो एक काम करते हैं, रेशियो में हम कितने जीरो बढ़ा लें, अगर हम 2 जीरो लगा लें तो 300 200 हो जाएगा। तो अब आय कितनी हो जाएगी 500। जीरो लगाने का मतलब अपने अकॉर्डिंग हम जीरो लगा सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर 2 जीरो की आवश्यकता है तो आप 2 जीरो लगाइए, 1 जीरो की आवश्यकता है तो 1 जीरो लगाइए। यहाँ पर हमें था, यहाँ एक भी जीरो नहीं था तो हमने कितने लगा लिए 2 जीरो, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा 500 का 10% निकालना है, तो अब 500 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 50। इसका मतलब कि आय कितनी हो गई 550। आप निकालोगे 500 का 10% तो कितना हो जाएगा ये 50। 50 बढ़ गई तो 550 ऐड करेंगे तो कितनी हो गई आय 550। इसी तरह 300 का 12% निकालेंगे तो कितनी आय बढ़ जाएगी 36, मतलब कितनी हो जाएगी 336। जैसे हम निकालेंगे यहाँ पर 300 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 थी 36। इसका मतलब पहले आय 300 थी, 36 बढ़ गई तो कितनी हो गई 336। अब ये बताइए मुझे कि आय अगर 550 है और व्यय कितनी है 336, तो बचत कितनी हो जाएगी। अब बताइए 550 आय थी और खर्च कर दिया उसने 336, तो कितना बचाया उसने 214, इतना ही बचाया। अब ये बताइए अगर 214 बचा रहा है तो अगर 214 अब बचा रहा है, पहले कितना बचा रहा था 200, तो बताइए कितना आय बढ़ गई, मतलब बचत कितना बढ़ गया। पहले बचत थी 200, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले बचत थी 200, अब बचत है 214। देख रहे, पहले बचत थी 200, अब बचत है 214। कितना बढ़ रही है 14, कितने में 200 में गुणे 100, इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब कि बचत में कितनी वृद्धि हो रही है 7% की। इतना समझ में आया। मैंने कहा कि आय किसका अनुपात होता है व्यय और बचत का, मतलब जो आय होती है वो व्यय और बचत के योग के बराबर होती है। अगर व्यय और बचत के योग के बराबर होती है तो 300, और हमने कहा कि जीरो अपने अनुसार लगानी। जीरो अपने अनुसार लगाने का मतलब है कि कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। तो 300 + 200 तो कितना हो जाएगा 500। तो जब 500 का 10% बढ़ रहा है तो 50 बढ़ गया, मतलब 550 हो गई आय। खर्च कितना हो गया 336 हो गया। अब 550 और ये 336 है। अब पहले आय अब कितनी है 550, 336 में जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बचत कितने की हो गई 214 की। अब अगर 214 की बचत अब हो रही है, पहले बचत 200 थी तो कितनी बढ़ रही है बचत 14 बढ़ रही है। 14 बढ़ रही कितने में 200 में,
तो 14/200 गुणे 100, 0 0 कैंसिल आउट और कितना जाएगा 7%। इतनी बात समझ में आ रही होगी। एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो बैक जा कर के दोबारा देख करके दोबारा अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसी का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप इसको समझिएगा दोबारा इस मेथड को। इसको रफ़ कर रहे हैं, इसको रफ़ करने के बाद मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये समझ में आ गया होगा कैसे करना था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब जैसे इसका दूसरा तरीका है कि आय और आय किसका किसका अनुपात दिया गया, व्यय और बचत का। जैसे व्यय और बचत का अनुपात लिखा है तो आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, यही होता है। और व्यय और बचत का अनुपात लिखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में किसका अनुपात लिखा, तीसरा ही क्वेश्चन है लेकिन दूसरा तरीका कि व्यय और बचत का जो अनुपात है वो कितना लिखा हुआ है, 3 और 2 का। इतना ही लिखा हुआ है कि व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 3 और 2 का। अब जैसे मैंने कहा कि व्यय और बचत का योग होता है, तो आप व्यय कितना है 3 यहाँ पे रख दीजिए, बचत कितना है 2 यहाँ पे रख दीजिए। अब आय कितनी हो गई, 3 2 5 हो गई ना। इतना तो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब मैंने पहला टाइप के बताया था इस टाइप का करने का तरीका। अब कह रहा है कि उसकी आय 10% की वृद्धि। इस जिस तरीके में करना क्या है कि अगर जिसमें वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे आय में कह रहा है 10% की वृद्धि, तो क्या कर दीजिए, वृद्धि कह रहा है तो प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5 गुणे क्या लिखेंगे 10 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो व्यय में कितना कराना है, कितना व्यय बढ़ रहा है 12%, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कराना है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 12%। अब जिसको पूछ रहा है उससे x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जिसको पूछ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, x से मल्टीप्लाई कराइए। अब देखिए सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 36 और ये हो गया 2x। इसमें से इसको घटाएंगे, 2x बराबर 50 माइनस 36, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बचत का प्रतिशत वृद्धि निकाला था 7%, वो पहला तरीका था। ये दूसरा तरीका है, इस तरीके में भी कितना बचत की प्रतिशत वृद्धि आ रही है 7%। इतना समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया कि आय बराबर व्यय प्लस बचत है। जब भी क्वेश्चन आए तो आप यही तरीका लगाइए, आय बराबर व्यय प्लस बचत लिखिए, व्यय और बचत का अनुपात दिया होगा, अगर नहीं दिया तो हम बना लेंगे। ठीक, तो जिसमें जितनी प्रतिशत की वृद्धि कहे तो वृद्धि के साथ मल्टीप्लाई कराना है, कमी कहे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराना है। जैसे इस क्वेश्चन में आय में 10% कह रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, व्यय में 12% कह रहा तो 12 से मल्टीप्लाई करा दिया। जिसको पूछे उसको x से मल्टीप्लाई करा के हमें x की वैल्यू क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। अब ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7%। इतना समझ में आ गया होगा। अब सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं, यही तरीका लगाएंगे। कह रहा है राम का व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 5:1 है। अब इसमें भी देखिए जो व्यय और बचत का जो अनुपात लिखा है वो कितना लिखा हुआ है 5 और 1 का। व्यय और बचत का अनुपात लिखा हुआ है 5 और 1 का। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% हो तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब यही मैंने तरीका बताया कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यही होता है। अब व्यय की जगह आप व्यय रख दो, 5 रखो और यहाँ पर क्या रखें 1 रखें, तो 5 1 6 हो जाएगा। अब ये 5 हो गया और ये 1, तो व्यय कितना हो गया, आय कितनी हो गई 6। अब मैंने अभी क्या बताया कि जिसमें प्रतिशत वृद्धि का है या कमी का है उसी के साथ क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। तो आय कितना है, राम का व्यय और बचत 5:1 है, तो यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। अब वेतन कितना बढ़ रहा है 25, तो मैंने क्या कहा कि जिसका वेतन बढ़ रहा हो उसको उसी में क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। तो 25 बढ़ रहा है तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई कराए। और कह रहा है कि बचत बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, मतलब और बचत 15% बढ़ा दी जाए, बचत भी क्या कर दी जाए 15% बढ़ा दी जाए। तो बचत में कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बचत पूछ रहा था, पिछले वाले में, इस वाले में व्यय पूछ रहा था, यहाँ x से मल्टीप्लाई करा देंगे। हमें इसका मतलब व्यय में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 और ये हो गया 5x और ये हो गया 15। अब 5x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 150 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, ये इसमें घटाएंगे तो कितना हो गया 135। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135/5, तो कितना आ गया 27। इसका मतलब कि जो खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 27% की।
इतनी बात समझ में आ रही है। अगर प्लस का आ रहा है तो वृद्धि हो रही है इसका मतलब, अगर मान लीजिए आंसर माइनस में आ जाए तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। इतना समझ में आ गया होगा। ये तरीका दोबारा मैंने बताया कि आय बराबर, ये क्वेश्चन है तो आप यही तरीका लगाइए, आय बराबर व्यय प्लस बचत लिखिए। व्यय और बचत का रेशियो दिया होगा, उसको उसी के नीचे आपको वैल्यू रखनी है, आय लिखनी है, और जिसमें जो भी परिवर्तन का है, प्रतिशत वृद्धि का है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कराइए, कमी का है तो कमी माइनस के साथ, और जिसका पूछे उसको x लिख करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 4 हो गया, 4 के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आप 5th देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, इधर समझिएगा बोर्ड में। कह रहा एक व्यक्ति, सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब ये बताइए यहाँ पर जो है रेशियो नहीं दिया, मैंने बताया था कि कभी रेशियो देगा कभी नहीं देगा, तो आप रेशियो बना लेंगे। जैसे आय का 80% खर्च करता है, कोई व्यक्ति है, अगर वो खर्च और बचत का हमें अनुपात निकालना है, अगर 80% खर्च किया तो बचाया कितना 20, रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 1 का। नहीं दिया रेशियो तो बना लेंगे। जैसे खर्च दिया 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 20%, तो रेशियो कितना आ जाएगा 80-20 का रेशियो 4 और 1 का। तो वही फिर से लिखेंगे, आय बराबर व्यय प्लस बचत, व्यय मतलब खर्च। अब यहाँ पर खर्च कितना है 4, बचत कितनी है 1, तो आय कितनी हो गई 4 1 5। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, कह रहा है जब उसकी आय में 2% की वृद्धि होती है, जब उसकी आय में 2% की क्या होती है वृद्धि होती है, मतलब 2% की वृद्धि करना, तो यहाँ हम 2 से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। अब कह रहा है वह खर्च में 4% की कमी करता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 4% की क्या कह रहा है, कमी कह रहा है। क्या कह रहा है, कमी। तो मैंने कहा था कमी का है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराना है। किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, माइनस के साथ। तो 4 में किस में कह रहा है, खर्च में, तो खर्च में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। तो कितना हो जाएगा ये 10 और ये माइनस का 16, और बचत निकालना तो x का यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, तो 16 10 26। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 26%। इसका मतलब बचत में कितनी हो जाएगी वृद्धि 26% की। इतना समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कहा कि अब इस क्वेश्चन में माइनस इस वजह से लगा क्योंकि वो खर्च में क्या कह रहा था, कमी, तो कमी कह रहा था, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 26%, और ये 26% किस में वृद्धि दिखा रहा है, वो बचत में। समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार आप दोबारा देखिएगा वीडियो को, तो और इसी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6वां है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6 क्वेश्चन देखिए। आय व्यय वाले अब कर लेंगे आप क्वेश्चन। रेशियो ना दिया हो तो रेशियो बनाना ही बता दिया है, रेशियो देगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू से रख देनी है। मैंने 2 तरीके बताए, लेकिन मैंने बताया कि आपको ये तरीका ज़्यादा सही लगेगा, आप इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। जैसे कह रहा है चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम। इस क्वेश्चन समझिएगा, ये काफ़ी पूछ लेता है इस टाइप क्वेश्चन, छोटा सी क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 20 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक व्यक्ति को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। अब ये बताइए चीनी का भाव कितने से कितना हो रहा है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम से कितना हो रहा है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो रहा है। चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम से 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो रहा है, तो कह रहा है एक व्यक्ति को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। अब बताओ, कह रहा है कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, 15 से 20 हो गया। अब बताइए कि कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। अब ये बताइए 20 है, ये 15 है, तो कितना कम करेगा 5, कितने में 20 में गुणे 100, तो कितना आ जाएगा ये 25%। यही आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 15 से कह रहा 20 हो गया, अब वो कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो बताइए 15 से 20 हुआ तो कितना कम करेगा, 5, कितने में 20 में, तो 5 को 20 और कितना आ जाएगा 25%। 25% वो खपत में कम करेगा ताकि मद में खर्च ना बढ़े। समझ में आ गया होगा इतना। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन अगला है, इसको रब करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा आज जो मैंने पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन। आप एक बार दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है चाय का मूल्य 30 रुपये प्रति किलो, सेम क्वेश्चन है, चाय का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर कितना, 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर कितना हो गया, 30 से घटकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।
30 से घटकर कितना हो गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो कह रहा है एक व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। अब बताइए 30 से 25 हो गया, अब बढ़ाएगा किस में बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा किस में 25 में गुणे 100, तो कितना हो जाएगा ये 5 से कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 20%। यही आंसर है हमारा। समझ में आ गया, आसान था क्वेश्चन। कि कह रहा है 30 से कितना हो गया 25, अब कह रहा है कितना बढ़ाए, तो किस में बढ़ाएंगे 25 में बढ़ाएंगे, और 25 से 30 में कितना बढ़ाएंगे 5 किस में 25 में, तो 25 पंचे वो 5 5 25 और ये कितना आ गया 20%। इतना समझ में आ गया। मैंने आज 3 टाइप के क्वेश्चन आज आपको फिर से बताएं और ये तीसरा लेक्चर था। मैंने कहा कि पूरा ख़त्म करेंगे, पेट का सिलेबस जितना भी है मैथ का वो पूरा ख़त्म करेंगे और बिल्कुल वही क्वेश्चन कराएंगे जैसे एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। और बस इतना ही, आप इसी प्रकार आप पढ़ाई जारी रखिए और पेट में कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा स्कोर हो, कोशिश करिए कि 80+ स्कोर हो, क्योंकि स्कोर कम होगा तो चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि % जो भी कट ऑफ जाता है जो भी वैकेंसी आएगी तो हो सकता है कट ऑफ अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जाती है ना, वैकेंसी कम आएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो सेफ़ जोन यही है कि आप 80% से मतलब 80 नंबर 100 में 80 तो लाएँ, 80+ रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज इतने ही रखते हैं, तो यहाँ से आज अब अलविदा लेते हैं। ओके बाय।